एक अधूरी मोहब्बत की दास्तान। पहाड़ों की वादियों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां अपनी खामोशी में सदियों के राज छुपे बैठी थी, वहां एक छोटा सा गांव था, गुलमार्ग। इस गांव में रहते थे अर्जुन और मीरा, दो दिल जो एक दूसरे के लिए धड़कते थे। लेकिन तकदीर उन्हें एक ऐसी कहानी में बंद रही थी जो शुरू होने से पहले हाय अधूरी सी लगने लगी। अर्जुन एक सदा जीवन जीन वाला लड़का था, जिसकी आंखों में सपने तो बड़े थे, लेकिन हौसला उन्हें छूने का छोटा सा। वो एक छोटी सी दुकान चलाता था जहां गांव के लोग आते, चाय पीते और अपनी छोटी छोटी बातें शेयर करते। मीरा उसी गांव की थी, एक स्कूल टीचर, जिसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे बर्फ के बीच खिला हुआ फूल। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि अन डूब जाना आसान था, और अर्जुन अक्सर खुद को उसी गहराई में डूबता हुआ पाया। दोनों की मुलाकात एक सर्दी की शाम को हुई थी। मीरा स्कूल से लौट रही थी और बर्फ का तूफान अचानक तेज हो गया। अर्जुन ने अपनी दुकान के बाहर खड़ी मीरा को देखा। उसकी शॉल बर्फ से भीगी हुई थी और वो थरथरा रही थी। बिना कुछ सोचे अर्जुन ने अपनी दुकान का दरवाजा खोला और यूज अंदर बुलाया। अंदर आओ, थोड़ी सी चाय पाए लो, ठंड कम होगी, उसने कहा, अपनी आवाज में एक अजीब सी गर्मी भर के। मीरा ने शर्माते हुए अंदर कदम रखा और उसी शाम से दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आने लगे। दिन गुजार गए और दोनों की दोस्ती मोहब्बत में बदलने लगी। अर्जुन हर सुबह मीरा के लिए एक छोटी सी चिट्ठी लिखता और उसके घर के दरवाजे के नीचे रखता। तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी सुबह का पहला नूर है, ऐसी बातें लिखी होती थी उस। मीरा भी चुपके से उसकी दुकान पर आती और दोनों घंटों तक बातें करते, कभी हंसी मजाक में, कभी खामोशी में, लेकिन दोनों के दिल एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। लेकिन मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती। मीरा के घर वालों को जब अर्जुन के बारे में पता चला तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। मीरा के पिताजी एक पुराने ख्यालात के इंसान थे, जो अपनी बेटी के लिए एक अमीर खानदान का लड़का चुनते। अर्जुन उनके लिए सिर्फ एक दुकानदार था, जिसकी कोई औकात नहीं थी। मीरा ने अपने दिल की बात अपने पिताजी के सामने रखी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। ये मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर देगी मीरा, इससे भूल जा, वरना हम तुझे घर से निकाल देंगे, उन्होंने धमकी दी। मीरा का दिल टूट गया, लेकिन उसने अर्जुन से ये बात छुपाई। वो नहीं चाहती थी कि अर्जुन के दिल में भी वही दर्द बैठ जाए जो उसके दिल में था। लेकिन अर्जुन को मीरा की आंखों की उदासी छुपा नहीं सकी। एक रात जब दोनों एक पुराने देवदार के पेड़ के नीचे माइल, मीरा रो पड़ी। उसने अर्जुन को सब कुछ बता दिया। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मीरा, अगर तुम मेरे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हम भाग जाएंगे कहीं दूर, जहां सिर्फ हम और हमारी मोहब्बत होगी। मीरा के दिल में एक उम्मीद जागी, लेकिन उसके साथ हाय डर भी था। वो अपने घर, अपने पिताजी को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अर्जुन के बिना जीवन की कल्पना भी उसके लिए नामुमकिन थी। दोनों ने फैसला किया कि वो 1 महीने बाद गांव छोड़ देंगे, जब अर्जुन के पास थोड़ी सी बचत हो जाएगी। लेकिन तकदीर को कुछ और हाय मंजूर था। एक दिन जब मीरा स्कूल में थी, उसके पिताजी ने उसके लिए एक रिश्ता तय कर दिया। वो एक अमीर खानदान का लड़का था जो शहर में रहता था। मीरा के इनकार करने पर उसके पिताजी ने उससे घर में बैन कर दिया। मीरा ने अर्जुन को एक छोटा सा संदेश भेजा, मुझे बचा लो अर्जुन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। अर्जुन उस संदेश को पढ़ते हाय मीरा के घर की तरफ भागा, लेकिन वहां पहंग ठाए उसका सामना मीरा के पिताजी और उनके लोगों से हुआ। उन्होंने अर्जुन को मार पीट के भगा दिया और धमकी दी कि अगर वो दोबारा आया तो उसकी जान ले लेंगे। अर्जुन का दिल टूट चुका था। उसकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो गांव छोड़कर शहर चला गया, ये सोचकर कि शायद वहां जाके वो मीरा के लिए कुछ कर सके। लेकिन शहर की दुनिया उसके लिए एक अलग हाई ह्यूम थी। वो रोज मीरा को याद करता, उसकी चिट्ठियां लिखता, लेकिन उन्हें भेजे नहीं पता था, क्योंकि उससे पता नहीं था कि मीरा ऐप कहाँ है। उधर मीरा के पिताजी ने उसकी शादी अमीर लड़के से कर दी। मीरा ने अपने दिल को समझाया, लेकिन वो हर पल अर्जुन को याद करती। उसके नए घर में वो एक परछाई सी बन गई थी, जिसकी मुस्कुराहट कहीं खो गई थी। उसका पति विक्रम एक अच्छा इंसान था, लेकिन मीरा का दिल उसके पास नहीं था। वो रात के अंधेरे में चुपके से रोटी और अर्जुन के लिखे हुए पुराने खत पढ़ती, जो उसने अपने साथ रखे हुए थे। साल गुजर गए। अर्जुन शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन उसका दिल वही गुलमार्ग में छूट गया था। एक दिन जब वो अपने गांव लौटा तो उससे पता चला कि मीरा अब वहां नहीं रहती। उसने मीरा के पुराने घर के पास जेक देखा, वहां का देवदार का पेड़ अब भी खड़ा था,
लेकिन उसकी शाखें सूख चुकी थी, जैसे अर्जुन का दिल। उसने अपनी जेब से एक पुराना खत निकला जो मीरा ने उसके लिए लिखा था। अर्जुन, तुम मेरी वजह से कभी खुद को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चाहे दुनिया हमें अलग हाय क्यों ना कर दे। ये पढ़ते हाय अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ दिन बाद अर्जुन को एक दोस्त से पता चला कि मीरा ऐप शहर में रहती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। अर्जुन ने फैसला किया कि वो एक बार मीरा से मिलेगा, सिर्फ उसकी एक झलक देखने के लिए। वो उसके घर के पास गया, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका कि अंदर जाए। वो दूर से हाय मीरा को देखता रहा, जो अपने घर के वरांडा में बैठी थी, अपनी आंखों में वही पुरानी उदासी लिए। मीरा ने भी एक पल के लिए अर्जुन को देखा और उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन वो जल्दी हाय गायब हो गई। शायद उसने सोचा कि ये सिर्फ एक सपना है। अर्जुन वापस अपने गांव लौट आया, लेकिन उसका दिल अब भी मीरा के पास हाय था। वो हर रात उस देवदार के पेड़ के नीचे बैठता और मीरा के खतन को पढ़ता, जैसे वो अब भी उसके साथ हो। मीरा भी अपने नए घर में हर रात अर्जुन के खतन को पढ़ती और उसकी यादों में खुद को समेट लेती। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कते रहे, लेकिन दुनिया की मजबूरियत ने उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग कर दिया। गुलमार्ग की वादियों में उस देवदार के पेड़ के नीचे उनकी मोहब्बत की कहानी अब भी जिंदा थी, लेकिन वो कहानी कभी पूरी नहीं हुई। हर बर्फ के तूफान के साथ वहां के हवाओं में उनकी मोहब्बत की एक उदास सी आवाज गूंजती थी, जो शायद कभी खामोश नहीं होगी।